गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू? होप ऑल आर फाइन. यस, अभी हमने प्रीवियस जो वीडियो सेंड की थी मैंने, उसमें अपन ने कौन सा चैप्टर कंप्लीट किया था? चैप्टर नंबर 14, आर हेरिटेज. और आज हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 16, आर फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़. ठीक है, ये जो चैप्टर पढ़ेंगे हम, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़. फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? राइट्स यानी अधिकार, और ड्यूटीज़ मीन्स कर्तव्य, कि हमारे जो मौलिक अधिकार और कर्तव्य हैं उसके बारे में इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, अब हम इस चैप्टर में जो टॉपिक्स कवर्ड करेंगे उसको हम सबसे पहले पढ़ लें. फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, सेकंड है फंडामेंटल राइट्स, थर्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़, एंड फोर्थ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. अब हम इस वीडियो में इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फंडामेंटल राइट्स को ब्रीफ में पढ़ेंगे. ठीक है. यस, इंट्रोडक्शन. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट ऑन 15th August 1947. यस, हमारा देश कब हमारा देश जो कंट्री हमारी है वो कौन सी है? इंडिया. और वो कब इंडिपेंडेंट हुआ था? कब आज़ादी मिली थी उसको? हमारी कंट्री को 15th August 1947 को मिली थी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was elected as the first president of India and पंडित जवाहरलाल नेहरू was our first prime minister. अब देखो, मैं आपको फ़ोटो दिखा रही हूँ. जो फ़ोटो दिखा रही हूँ वो किसकी दिखा रही हूँ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की. ये हमारे क्या बने थे? हमारी आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था उसके बाद में ये हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट बने थे. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री इज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. उनको इलेक्ट किया गया था हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट के रूप में. और जो दूसरी पिक्चर में जो दिखा रही हूँ वो कौन है? वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू. और ये क्या बने थे? ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने थे. और आगे चलकर इनको बच्चों ने इनको किस नाम से जाने गए? ये चाचा नेहरू के नाम से जाने गए. ये बच्चों के बहुत ज़्यादा बच्चों से ये बहुत लगाव रखते थे, बहुत प्यार करते थे, और इसलिए इनको सब प्यार से सब बच्चे इनको चाचा नेहरू के नाम से जानते थे. ठीक है. हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू. और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. होप आप लोगों को अच्छे से फ़ोटो से पहचान भी हो गई होगी. नाउ, अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एज इट्स चेयरमैन वाज फॉर्म टू ड्राफ्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. यस, सबसे पहले हम इस लाइन को समझने से पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसको समझेंगे. द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ सेट ऑफ लॉज अकॉर्डिंग टू विच आवर कंट्री इज़ गवर्न. ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस आर रिटन इन इट. यस, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है? वो एक सेट ऑफ लॉज है, मतलब कानून, जो नियम बने हुए हैं हमारी कंट्री के, जो हमारे देश को, कंट्री को कैसे चलाना है, ये सब जो रूल्स और रेगुलेशंस है, जो नियम और कानून बने हुए हैं, वो सब इस बुक के अंदर लिखे हुए हैं. अकॉर्डिंग टू इस कॉन्स्टिट्यूशन के ही हमारी कंट्री को हमको चलाना है. अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑर्गेनाइज की थी. और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो चेयरमैन थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे. उन्हें ही इस काम के लिए इस क्या कहते कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन भी बनाया था. ठीक है. द नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, जो है द ड्राफ्टिंग कमिटी रोड द कॉन्स्टिट्यूशन विद द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एज इट्स चेयरमैन. यस, हमारी जो द कमिटी completed its work in about 3 years. The constitution was adopted on 26 January 1950. यस, अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो बनाया था, जो इसको ड्राफ्ट किया था, जो इसका प्रारूप तैयार किया था, उसके लिए एक कमिटी बनाई थी. उस कमिटी का नाम था द ड्राफ्टिंग कमिटी. और उस ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन कौन बने थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहिब. कौन थे? इस कमिटी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया था उसमें उनको
3 इयर्स लग जाते, 3 इयर्स लगे थे। और इस कॉन्स्टिट्यूशन को जो अडॉप्ट किया गया था वो कब किया गया था? 26 जनवरी 1950। कब किया था? 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। और इस दिन को हम आगे चल के हमने इसको रिपब्लिक डे के नाम से सेलिब्रेट करने लगे थे, और ये हमारा नेशनल फेस्टिवल माना गया था। ओके, नाउ यस, अब ये जो मैं जो आपको पिक्चर दिखा रही हूँ वो किसकी पिक्चर है? डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की। और ये हमारे ड्राफ्टिंग चेयरमैन के मेंबर थे, सॉरी चेयरमैन थे, ये हमारे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और इन्होंने क्या बोलते कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर किया था। ठीक है ना। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, आवर कंट्री इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब देखो जो हमारी कंट्री क्या कहलाई? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मतलब डेमोक्रेटिक का मतलब होता है मीन्स दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल। जो भी इन्हें क्या बोलते हमारी कंट्री जो क्या बोलते हैं गवर्न करेगी, जो गवर्नमेंट बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी? पीपल के थ्रू इलेक्ट होएगी। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है दैट द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय पीपल, कि मतलब जो गवर्नमेंट बनेगी वो किसके थ्रू इलेक्ट होएगी? पीपल के थ्रू इलेक्ट होएगी। रिपब्लिक मीन्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट कंट्री इज ऑल्सो इलेक्टेड। अब देखो यहाँ पे जो स्टेट बताई गई है उसको यहाँ पे कंट्री का नाम दिया गया है। स्टेट का मतलब होता है कंट्री। रिपब्लिक का मतलब हुआ हेड ऑफ द स्टेट, मतलब हेड ऑफ द कंट्री, हमारे कंट्री का जो हेड है, और उस हेड ऑफ द स्टेट को भी हम इलेक्ट करते हैं। द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ स्टेट। और जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है। तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ था और उसके बाद में जो फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है ना। द सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स अस फंडामेंटल राइट्स। ठीक है। अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कौन प्रोटेक्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट। ये हमारी कंट्री की सबसे हाईएस्ट कोर्ट है, मतलब सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो है सुप्रीम कोर्ट। अब आप देखो पिक्चर भी देख रहे होंगे, ये सुप्रीम कोर्ट है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है। और ये हमारी यहाँ पे सब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट किया जाता है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या दिए हैं? हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है? फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक, और राइट्स का मतलब होता है अधिकार। हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन कौन से अधिकार दिए हैं हम ब्रीफ में पढ़ेंगे अभी, और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। दीज राइट्स आर फंडामेंटल बिकॉज विदाउट दीज राइट्स वी कैन नॉट लिव अ गुड लाइफ। देखो जो हमारे को फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, हम उसके बिना हम अपनी लाइफ को अच्छे से नहीं चला सकते हैं। इसलिए हमें ये फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम हर एक एवरी सिटीजन को, सिटीजन मतलब पूरे, जो सिटीजन मतलब पब्लिक, जो नागरिक होते हैं, जो हमारी कंट्री के जो लोग हैं उन्हें नागरिक सिटीजन कहा जाता है। और सबको सेम फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं सब, क्योंकि राइट्स जो हमें दे रखे हैं फंडामेंटल राइट्स, वो हमें इसलिए दे रखे हैं क्योंकि हम इन राइट्स के बिना हम अपनी अच्छी लाइफ नहीं जी सकते हैं। इसलिए हमें ये राइट्स मिले हुए हैं। अब फंडामेंटल राइट्स, अब हम सबके नाम पढ़ेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट है राइट टू इक्वलिटी, सेकंड राइट टू फ्रीडम, थर्ड वन इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फोर्थ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिफ्थ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, लास्ट वन इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। अब इसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये हमारे कितने राइट्स हैं? 6 राइट्स हैं। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स? देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स। ओके, अब हम इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू एवरीवन।